बेटा इस बार जो मिड टर्म एग्जाम होगा ना, वो सेम उसी पैटर्न पे होगा जैसा पिछली बार हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको पिछली बार का पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ये सेम क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ध्यान से। टाइम दिया गया है 2.5 घंटे। पेपर है 60 नंबर का। पेपर जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। 3 पार्ट का मतलब यहाँ पर हिंदी में इंस्ट्रक्शन है और नीचे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे रखी है। 3 पार्ट मतलब ABC या क ख ग। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न को करना जरूरी है। पहले प्रश्न के 12 पार्ट हैं। ये 12 पार्ट 1-1 नंबर के हैं, सभी 12 पार्ट यानी 12 नंबर का हो गया ये पूरा सेक्शन ए। सेक्शन बी में 2 से 11 नंबर तक क्वेश्चंस हैं, जिन्हें हम शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप कहते हैं। बेटा इस बार भी आपके पेपर में ट्रू फॉल्स आएगा, फिलअप्स आएगा, MCQs आएंगे, मैचिंग आएंगे, जिसे मैं अपने चैनल पे कराता ही रहता हूं आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके बाद है आपका सेक्शन सी। इसमें आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो 6-6 मार्क्स के होंगे और ये कंप्लीटली MCQs होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सेक्शन ए। पहला प्रश्न है, विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। विटामिन सी को पकाते वक्त यानी जब हम पकाते हैं भोजन को, तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि मदर खाना बनने के बाद नींबू या सिरका उसमें ऐड करती है। खाना बनने से पहले ऐड करेंगे तो यह नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट सत्य है। थर्मोकोल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है। विद्युत रोधक का मतलब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली को नहीं जाने देता। तो यह स्टेटमेंट भी सही है, सत्य है। अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। वही अनलाइक पोल, जैसे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, दोनों अलग अलग पोल हैं, ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका आंसर ट्रू यानी सत्य है। चलते हैं नीचे चौथे प्रश्न के ऊपर। कहा गया है रफेज प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। बेटा हम जो सलाद खाते हैं ना, उससे हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, यानी इसे हम फॉल्स लगाएंगे। सलाद खाने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की सफाई होती है, पाचन करने में सहायता होती है। यह हमें कोई न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व नहीं प्रदान करता। पांचवा प्रश्न है, टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ। भाई इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, बिजली के झटकों से बचने के लिए इलेक्ट्रिक वायर को किससे ढका जाता है? भाई इलेक्ट्रिक वायर को ढका जाता है प्लास्टिक या रबड़ से। अब देखिए इंग्लिश या हिंदी में मैंने दोनों में लिखा है आपके लिए। टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक ये हम कर चुके हैं। कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। भाई कुकिंग करने से, भोजन पकाने से क्या फूड का बढ़ता है? तो ये है टेस्ट। भोजन पकाते ही इसका टेस्ट बढ़ जाता है। द टू एंड्स ऑफ बार मैग्नेट आर कॉल्ड। भाई दोनों एंड्स ऑफ बार मैग्नेट को क्या कहते हैं? बार मैग्नेट के 2 एंड्स होते हैं ना, ये कॉर्नर वाला एंड और ये वाला एंड, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। भाई 2 मैग्नेट के ये जो पोल है इसे नॉर्थ कह दीजिए, ये है साउथ कह दीजिए। नेक्स्ट है, चुंबक की खोज किसने की? भाई चुंबक की खोज मैग्नस ने की थी, तो यहाँ पे लिखा है आपका मैग्नस ने खोज की थी चुंबक की। इसके बाद है, हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन ए इलेक्ट्रिक सेल। भाई एक इलेक्ट्रिक सेल में, ये जो इलेक्ट्रिक सेल है, एक तो ये बैटरी हो गई आपकी, और हम ऐसे लिखते हैं, तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे ऊपर वाला होता है पॉजिटिव, यहाँ पे होता है नेगेटिव। तो एक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल, एक को कहते हैं पॉजिटिव, दूसरे को कहते हैं नेगेटिव। हिंदी में इसे सकारात्मक, नकारात्मक या ऋणात्मक टर्मिनल्स कहते हैं। अब बात आ जाती है उस विटामिन का नाम बताने की जिससे हमारी आईसाइट स्वस्थ रहती है, आंखों के लिए स्वस्थ रहता है। ये वैसे आपको पता ही होगा, सबको पता है कि भाई लाल विटामिन यानी लाल चीज़ें जो खाते हैं, जैसे कैरेट खाते हैं, तो
तो हमारी आंखें मजबूत रहती हैं क्योंकि इसमें विटामिन ए मौजूद होता है। चलते हैं पहले के 11वें पार्ट पे। ये कहा गया है गिव वन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। भाई उस मैग्नेट का नाम बताइए, उस एग्जांपल दीजिए जो कृत्रिम है यानी इंसानों ने बनाया है। तो इस मैग्नेट को हम कहते हैं बार मैग्नेट, बार चुंबक। इस प्रकार का चुंबक आपको मार्केट में स्टेशनरी पे मिल जाएगा, जिसे इंसान ने बनाया है, यह प्राकृतिक नहीं है। सेक्शन ए का आखिरी सवाल है इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप वर्किंग। भाई विद्युत सेल कार्य करना बंद कर देता है। बेटा घड़ी में ये सेल लगा होगा ना, यहाँ पर ऐसे सेल लगा होगा, यह कार्य करना बंद कर देता है तो घड़ी बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर के जो केमिकल्स हैं वो सारे इस्तेमाल हो जाते हैं, तो यह काम करना बंद कर देता है। तो देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, रसायन समाप्त होने के बाद, केमिकल यूज्ड अप होने के बाद यह काम करना बंद कर देता है। बेटा इतना ही लिखना होता है, देखो मैंने आंसर्स लिखे हैं, इतना ही लिखना होता है आपको एग्जाम में। तो लिखने में स्पीड ज्यादा करना या कम करना अगर आपको आता है तो आप लिख ही लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, और 2 ऐसी पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट की बात बताओ जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस डाइट की डेफिनेशन मिल गई और यहाँ पर आपको ये पता लग गया कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें ऊर्जा मिलती है। अगला सवाल है हाउ आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टर इंसुलेटर से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ लिखा है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर किस प्रकार भिन्न है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर वह चीजें होती हैं जो विद्युत को या बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, जबकि इंसुलेटर वह चीजें होती हैं जो बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जाती। तो नहीं लेके जाने वाली में प्लास्टिक या रबड़ हो जाता है और जाने वाली में कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 गिव नेम ऑफ 2 मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 विद्युत चालक धातुओं के नाम बताइए, अथवा आपको या तो ये करना है या फिर ये करना है। ये बताना है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है आंसर, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में लिखा है कि भाई आयरन, कॉपर और सिल्वर दोनों विद्युत चालक हैं यानी कंडक्टर हैं, और पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ विद्युत प्रवाहित होता है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। जब ऐसे बल्ब ग्लो करेगा यहाँ पर, ये स्विच ऑन करने के बाद, तो विद्युत जो है वो इस दिशा में जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तब ये बल्ब ग्लो करता है। अगला सवाल है 5वां, ड्रॉ डायग्राम ऑफ बार मैग्नेट शोइंग इट्स पोल्स। भाई छड़ चुंबक के ध्रुवों को दिखाते हुए आपको एक चित्र बनाना है। तो ये है हमारा छड़ चुंबक, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। ये एग्जाम में आ सकता है, रिपीट हो सकता है, ये वही सवाल मैं करा रहा हूं। आगे भी और भी सवाल कराऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर विद द हेल्प ऑफ गिवन सिम्टम्स। बेटा कुछ लक्षण दे रखे हैं बीमारियों के, उसे जानकर आपको ये बताना है कि ये किस चीज की कमी के कारण से हो रहा है। पहला है ब्लीडिंग ऑफ गम्स यानी मसूड़े का खून आना। दूसरा है ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्वोलन, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। तो जो छठा आंसर है पहला, जिसमें मसूड़े से खून आता है, उस बीमारी को हम कहते हैं स्कर्वी, और जो गर्दन में फूल जाता है उसे हम गोइटर या ग्वाइटर कहते हैं। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं आपके लिए सॉल्व करा रहा हूं। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वह भी तैयारी कर सकें। पूछा गया है राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की 2 प्रॉपर्टीज बताइए, या फिर ये वाला सवाल करिए, और में है ना, ये 7th का और में इधर है, ये रहा, गिव 2 मेथड्स बाय विच अ मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज। ठीक है, मैग्नेट को आप किस तरीके से चुंबकीय गुण उसका खत्म कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की। भाई मैग्नेट की 2 प्रॉपर्टी या 2 गुण कौन कौन से हैं। पहला है कि हर मैग्नेट में नॉर्थ या साउथ पोल होता है। कोई भी मैग्नेट हो उसका नॉर्थ और साउथ पोल होना अनिवार्य है, चाहे वो गोल क्यों ना हो। गोल में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं।
ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, भाई नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से अट्रैक्ट होने के बाद साउथ साउथ दूर दूर जाते हैं और नॉर्थ भी दूर दूर जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दी है। इसके बाद 7th के और में आपसे पूछा गया था कि एक चुंबक की चुंबकीय क्षमता कैसे खत्म की जा सकती है। भाई एक चुंबक है, इसको हमने हथौड़े से पीटना चालू कर दिया या फिर उसको हीट कर दिया, आग में डाल दिया, भट्टी में डाल दिया, तो उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाती है। आप कैसे ये बता सकते हैं कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हमें ये दर्शाना है कि वायु के अंदर विद्युत नहीं जाता, यानी वह विद्युत रोधक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर आपका मैंने बल्ब बना दिया, ठीक है, यहाँ पर की लगा दिया और ये हमारी बैटरी है। यहाँ पर हमने छोड़ दिया, यहाँ पर बीच में क्या है, एयर है, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ से स्विच ऑन किया तो क्या होगा, बताइए क्या होगा? करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ पर एयर आ गया। तो एयर आने की वजह से अगर ये बल्ब ग्लो कर जाएगा तो इसका मतलब एयर के अंदर से बिजली जा रही है। और अगर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नहीं जलेगा, तो बिजली नहीं जा रही है। तो मैं इससे देखूंगा कि स्विच ऑन करने के बाद ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो एयर एक कुचालक है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस डायग्राम से मैं यह बता सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई इज इट नॉट एडवाइज टू वॉश राइस एंड पल्स अगेन एंड अगेन? घरों में आपने देखा होगा कि चावल और दाल को बार बार नहीं धोना चाहिए। इसकी हिदायत दी जाती है नानी दादी के द्वारा, हमारी माताजी को, बुआ को, बहनों को। ऐसा क्यों होता है? दूसरा सवाल इसी के और पार्ट में है, पूछा गया है, डू ऑल फूड ग्रेन्स कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड? क्या सभी भोज्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? या फिर रफेज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आर फूड? वाई? रुझांश यानी जो सलाद होते हैं वो हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है, क्यों? तो हमें ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। देखो इसको हम हल करते हैं। आइए इधर आ जाइए। मैंने आपसे बताया था कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा जब उसे एयर के अंदर से पास किया जाएगा। सर्किट में ब्रेक कर दिया, उसमें एयर है तो एयर से पास होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन का विटामिन्स एंड मिनरल्स एक बार और दिखा देता हूं। पूछा गया है कि राइस और पल्सेस को बार बार नहीं धोना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो लॉस हो जाएंगे। वो जो राइस है उसके ऊपर या दाल है उसके ऊपर जो पाउडरी सब्सटेंस होते हैं ना, यही विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो बार बार धोने से बाहर निकल जाते हैं। और पार्ट में पूछा गया था कि क्या सभी चीज़ों में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं? तो आंसर है नहीं, सब में सब चीज़ नहीं होता, इसलिए हमने डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ें खानी चाहिए अपनी थाली में रखकर। पूछा गया है कि रफेज यानी जो सलाद खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, क्यों? ऐसा है, जो हम सलाद खाते हैं वह खाना पचाने में हेल्प करता है, हमारे पाचन तंत्र को साफ सुथरा कर रखने में हेल्प करता है, इसलिए यह सलाद जरूरी होता है। नेक्स्ट सवाल है, अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल। एक बार मैग्नेट में कोई मार्क नहीं लगा है, कोई निशान नहीं लगा है कि आप उसके नॉर्थ पोल या साउथ पोल को जान सकें, तो आप किस प्रकार से उसके पोलों को जानेंगे? बात यह है कि बार मैग्नेट को हम एक धागे से बिल्कुल सेंटर में बीच बांधकर उसे हवा में लटका देंगे। जिधर नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ दिशा की तरफ आके रुक जाएगा, जिधर साउथ पोल होगा वह दक्षिण दिशा यानी साउथ दिशा की तरफ आके रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम उस मैग्नेट में मार्क कर लेंगे कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। तो आइए यहाँ पर लिखा हुआ भी दिखा देते हैं आपको आंसर। डायग्राम से काम नहीं चलता, इसमें हमें लिखना पड़ेगा। देखो लिखा है ना, ये रहा आपका लिखा हुआ आंसर, नोट कर लीजिएगा। इसके और पार्ट में भी सवाल दे रखा है। और पार्ट में पूछा गया है कि भाई ये जो पदार्थ दे रखे हैं ना, इनको हमें छांटना है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के रूप में।
तो मैं आपको बताऊंगा, मैग्नेटिक में M लिखूंगा, नॉन मैग्नेटिक में NM लिखूंगा। वह चीजें जो एक चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक। तो ये हमारा मैग्नेटिक है, ये भी मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक है। जो चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होती, चुंबक की तरफ नहीं जाती, वो नॉन मैग्नेटिक है। ये रहा, ये रहा और ये रहा। ये चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होते। जो चुंबक से अट्रैक्ट होते हैं वो ये रहे, यानी चुंबकीय हैं, और जो चुंबक से नहीं होते वो ये रहे, ये अचुंबकीय या नॉन मैग्नेटिक है। अब हम आ गए हैं 11वें सवाल पे। 11वां सवाल जो है वो काफी बड़ा है। ये 3 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक कठिनाई दे रखी है कि एक व्यक्ति बहुत दुर्बल हो गया है, उसमें ऊर्जा नहीं है, चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है, तो उसको कौन से विटामिन की कमी से ऐसा असामान्य महसूस हो रहा है। तो आपको बताना है विटामिन का नाम और उस बीमारी का नाम। ठीक है, विटामिन का नाम और उस बीमारी का नाम। तो यहाँ पर है आपके विटामिन का नाम, जिसे हम कहते हैं विटामिन B1। ये है विटामिन की कमी जिसके कारण से उसे ये प्रॉब्लम आई है। और ये है डिजीज का नाम जिसे हम कहते हैं बेरी बेरी। इसी में पूछा गया है कि कौन सा विटामिन कैल्शियम को हमारे बोन और टीथ में जमा करने में या यूज करने में हेल्प करता है। तो ये जो विटामिन है वो है विटामिन डी, जो ऐसा करता है। इस कारण से हम कैल्शियम को और दांतों में और हड्डियों में फिक्स कर पाते हैं। अब बात आ गई है सेक्शन सी की। सेक्शन सी का ये जो सवाल है ना, ये सवाल है आपको मिलान करने का। तो मिलान करते हैं, इसको छोटा कर देता हूं मैं ताकि स्क्रीन से आपको पूरा सवाल दिख पाए। तो ये है हमें मिलान करना। तो मैग्नेटिक कंपास कहाँ है बेटा? ये है हमारी मैग्नेटिक कंपास। ओके, फिर सिलिंड्रिकल मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट यानी गोल मैग्नेट है आपका, ये रहा हमारा गोल मैग्नेट। ठीक है, इसके बाद है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट मुझे दिख रहा है, ये रहा ये बार मैग्नेट। तो इस तरीके से आपको मिलान करना है। हॉर्सशू मैग्नेट आपका यहाँ दिख रहा है, ये रहा आपका हॉर्सशू मैग्नेट। निडल मैग्नेट, निडल के शेप में मैग्नेट कौन सा है भाई? निडल के शेप में है हमारा मैग्नेट, ये रहा हमारा निडल के शेप में मैग्नेट। ठीक है, इसके बाद बच गया रिंग मैग्नेट। रिंग के शेप में जो मैग्नेट है वो हमारा ये रहा। तो आप इसको अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर का ये लग रहा है क्योंकि निडल शेप मैग्नेट लिखा तो है, डायग्राम नहीं ड्रॉ किया हुआ उसके अंदर। बेटा 13वां सवाल यहाँ है, लेकिन उससे पहले और करके भी दे रखा है। ये और इसलिए दिया है कि कुछ दृष्टिबाधित या विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं, वो उस डायग्राम को देख नहीं पाएंगे, तो वो हल कैसे करेंगे, उनके लिए ये सवाल है। तो यहाँ पूछा गया है 2 डिवाइस वेयर मैग्नेट आर यूज्ड। भाई 2 ऐसी जगह या ऐसी डिवाइसेस का नाम बताना है जहाँ पर मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पर 2 डिवाइस के नाम आपको लिख देता हूँ। हम मैग्नेट का इस्तेमाल देखते हैं रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के दरवाजे में, और टॉयज में, खिलौनों में। उसके बाद पूछा गया है हाउ कैन यू शो दैट पोल्स ऑफ बार मैग्नेट आर टुवर्ड्स इट्स एंड। आप फिर से ये बताना है कि जो पोल्स ऑफ बार मैग्नेट होते हैं वो कैसे एक सिरे की तरफ होते हैं। तो सेम वही बार मैग्नेट को आपने बीच में बांध के लटका दिया। जो सिरा नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा वहां पर नॉर्थ पोल होगा, जो सिरा साउथ डायरेक्शन में रुकेगा वहां पर साउथ पोल होगा। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। 12वां सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये रहा 13वां सवाल। भाई यहाँ पर 13वें सवाल में कुछ लाइनें दे रखी हैं। राहुल लैंप से पढ़ रहा था रात के समय पे, वह बार बार ना टेबल लैंप की बटन को ऑन ऑफ कर रहा था। बार बार ऑन ऑफ करने से बल्ब जो है ग्लो करना बंद कर दिया। तो इसका क्या कारण है? हो सकता है कि वह फ्यूज हो गया हो। तो फ्यूज जब होता है बल्ब तो क्या प्रॉब्लम आती है, ये पूछा गया है इसके अंदर। तो इसका आंसर सी है, जो फिलामेंट है बल्ब का, ये जो बल्ब है इसका जो फिलामेंट होता है, इसके अंदर जो जल रहा होता है ना फिलामेंट, वो फ्यूज हो जाता है, जल जाता है, इस कारण से ऐसा होता है। दूसरा सवाल पूछा गया है आपसे विच डिवाइस इन अ सर्किट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। भाई जो पूरा सर्किट था जिसको वह छेड़खानी कर रहा था, उसको कंट्रोल करने वाला कौन सा उपकरण है, कौन सी चीज है? तो आंसर है बी, स्विच का इस्तेमाल करके उसको हम पूरा करते हैं या फिर अधूरा करते हैं। तीसरा प्रश्न है विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनल को
जोड़ना चाहिए। यहाँ पर हिंदी मीडियम में लिखा है और यहाँ पे लिखा है आपका इंग्लिश मीडियम में। भाई इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल को आपको किससे जोड़ना चाहिए? भाई इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल को आपको बल्ब से जोड़ना चाहिए। तो बल्ब से जोड़ने के बाद ही वो सर्किट कंप्लीट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बल्ब से दोनों टर्मिनल को जोड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की। ये है 14वां सवाल। कहा गया है कि सीड्स बहुत डिफरेंट शेप और साइजेस के होते हैं। इवन कुछ सीड्स को हम मसाले के रूप में, दाल के रूप में या फिर फ्रूट्स के रूप में, वेजिटेबल के रूप में खाते भी हैं। जब इन सीड्स को हम बोते हैं तो एक नया प्लांट निकल कर आता है। ध्यान रखिएगा हर एमसीक्यू 2-2 नंबर का है, यानी 6 नंबर का एक प्रश्न है। चलिए अब करते हैं सीड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन वेजिटेबल। वही वेजिटेबल में कौन से सीड का इस्तेमाल होता है सामान्य रूप से? बताइए। हमारे यहाँ मटर का इस्तेमाल होता है सामान्य रूप से वेजिटेबल में। सीड्स विच डू नॉट यूज एज अ स्पाइस इज, इनमें से कौन सा बीज मसाले के रूप में प्रयुक्त नहीं है? भाई भिंडी के बीज को मसाले के रूप में हम इस्तेमाल नहीं करते, तो भिंडी सीड्स हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है अ फ्लेवरिंग एजेंट इन वेरियस पडिंग एंड स्वीट्स। खीर और मिठाइयों में खुशबू के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खीर और ये तो इलायची है, बिना इलायची के क्या खीर बनेगी? बनाने नहीं आता क्या? रीना ने ये देखा कि हमें स्प्राउट्स बनाने हैं किसी सीड के, तो उसे हमें पानी में भिगो कर रखना होता है 6 से 8 घंटे। उसके बाद हमें एक डैम्प क्लोथ यानी गीले कपड़े में उसे बांध कर रखना होता है एयर टाइट कंटेनर में कुछ पीरियड के लिए। तो ऐसी बात यहाँ पर करी गई है। अब करते हैं सवालों को। द कंडीशन नेसेसरी फॉर स्प्राउटिंग ऑफ सीड आर, बीज के अंकुरण के लिए क्या जरूरी है? बीज के अंकुरण के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? आप बताइए क्या जरूरी है? आंसर है इसका सी, हवा और पानी दोनों जरूरी है। पानी भी चाहिए क्योंकि पहले पानी में भिगो कर रखा, उसके बाद फिर हवा की जरूरत पड़ी उसको करने के लिए। अगला सवाल है द सीड विच आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर इज। भाई एयर टाइट कंटेनर में किस सीड को हम रखते हैं? तो मैंगो के सीड को, ऑरेंज के सीड को नहीं रखते, हम रखते हैं राजमा के सीड को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चने के बीज कितने दिनों में अंकुरित हो जाते हैं? चने के बीज को क्या सप्ताह भर लगता है? नहीं, 1-2 दिन में ही यह अंकुरित हो जाते हैं। तो यहाँ लिख रखा है 2 से 3 दिन, तो हम इसको ही आंसर लगा लेंगे। उम्मीद है कि ये जो वर्कशीट्स आ रही हैं वो भी मैंने सॉल्व कराई हैं और ये पेपर भी आपके लिए सॉल्व कराया है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व किया हमने। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।